जगत गुरु शंकराचार्य जोशी मठ का शिष्य हूँ। मेरा नाम स्वामी आनंद महाराज है और मैं पॉलिटिकल जितने भी नेता हैं आज की तारीख, चाहे केंद्र हो चाहे, सबका मैं गुरु हूँ। सबके लिए मैं बड़े बड़े अनुष्ठान, अभी मैंने सरकार के लिए अनुष्ठान करवाया था अयोध्या में, 65 करोड़ रुपया लगा था। उसका 13 एक कराया था, 182 करोड़ रुपये लगे थे। तो मैं बड़े बड़े नेताओं का ही, और मैं सन्यासी हूँ, मतलब मैं साधु संत नहीं हूँ। सन्यास होना हिंदू सनातन धर्म सबसे मुश्किल काम है। ऐसे जैसे आज आप मिल गए हैं, ऐसे ही हमारे रजनी भाई हैं। मैं तो लश्करिया जी जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत जो जानते थे उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसा धर्मनिष्ठ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष संप्रदाय या जाति पर नहीं, वो सबको अच्छा इंसान मानते हैं, सबकी बात करते हैं। और दूसरे लोग, आप जो आज जिस तरह की भावना लोग मन में रखते हैं, कलुषित भावना है, विचार अच्छा नहीं है, ऐसा लश्करिया जी का नहीं है। लश्करिया जी सबसे अलग समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति। प्रतिष्ठा इसलिए है कि वो हिंदू समाज के लिए भी अयोध्या में होता, इस चांदी की इन्होंने ईंट दिया। अब हमको पता होता तो जहाँ 4-5 लोग बैठे वहाँ मैं इनको बिठाता, क्योंकि छोटा काम नहीं था। एक मुहम्मदन हो करके इस्लाम को मानने वाला वही व्यक्ति भगवान राम के मंदिर में इतना बड़ा दान कर रहा है, तो हमको बताना चाहिए था। अब वो समय निकल गया, फिर कोई और व्यवस्था होगी तो हम बताएंगे। और ये यहाँ पर DN नगर या अंधेरी वेस्ट या बरसोवा 4 बंगला, अगर इनका सबसे संबंध है, कितना मधुर है, इसे ये पता चलता कि आदमी कितना सौम्य है। सौम्य होना, मानव के जीवन में पैदा हो जाना, किसी तरीके जी करके संसार चला जाना, ये मानवता नहीं है। मानवता है कि जो आदमी अति विशिष्ट व्यक्ति हो, जिसके विचार अच्छे हों, जिसकी समझ अच्छी हो, और जो सिर्फ विचार नहीं, वो कार्य रूप में परिणित भी करता है। यहाँ कोई धार्मिक काम हो, रामलीला कुछ भी हो, उसमें ये जाके स्वयं मदद करते हैं। और अभी कोई बता रहा था कि जो यहाँ इनके यहाँ स्टाफ में काम करते हैं, उनके लिए भी सब हर तरह की उनके लिए मदद करते हैं। ये सबसे अच्छा आदमी होने का लश्करिया जी के प्रमाण है। जो आदमी अपने बारे में सोचता है, हमारे गीता में एक श्लोक है, सर्वधर्मान्य परतच मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्पापिभ्यो मोक्ष मिष्याम मां शुचम। चिंता मत करो। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, गीता हमारा ऐसा ग्रंथ है जो कि करोड़ों मुसलमान, अभी तुर्की जो मुसलमान अर्दोगन है, उसने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बना हूँ तो मैं खाली गीता पढ़ के बना हूँ, उसका स्टेटमेंट आ रहा है। तो भगवान कृष्ण कहा कि सर्वधर्मान परतच, आप सारे विचारों को छोड़ो, सर्वधर्मान परतच मामेकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मुझे मानो कि दुनिया में संसार में कोई ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है। अगर आप ऐसा मानोगे, आपके मन में विचार आएगा, तो निश्चित रूप में आप गलत काम से डरेंगे। जब तक ये नहीं आपके विचार में आएगा कि मुझे कोई देखने वाला जो ऊपर बैठा हो हमको देख रहा है, जब तक लगता है मैं चोरी कर रहा हूँ जो कोई देखता नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर वाला सबको देख रहा है, आपका चलना फिरना, भोजन पानी, व्यवहार जो भी करते हैं सब वहाँ नोट हो रहा है। तो निश्चित रूप में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इंसान कोई भी हो, चाहे पत्रकार समुदाय के लोग हों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्यापारी हो, नेता हो, सबको अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। और आज मनुष्य और पशु में फ़र्क होता है। मनुष्य और पशु फर्क ये है कि मनुष्य को सोचने का अधिकार दिया परमात्मा ने, और पशु के पास सोचने का नहीं। ये है कि मनुष्य को हमेशा सोच करके अपने विवेक जगाना चाहिए कि मेरा विवेक सही है कि नहीं, क्या मैं ये जो कर रहा हूँ सही है गलत है। जिस दिन उसकी सोच ये कब आएगी, जब ईश्वर से आप डरोगे तब। जब तक आपको भय नहीं होगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ परमात्मा देख रहा है, निश्चित रूप से अच्छा। हमारे यहाँ उपनिषद में 1008 उपनिषद हैं, उसमें एक बिंदुसार उपनिषद है। उसमें लिखा है कि मनुष्य जो होता है, जब तक वो ये नहीं तय करेगा कि क्या सही हम कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, नरक और स्वर्ग दोनों के द्वार ही है। आपको नर वाले भी जाना है कि स्वर्ग वाले भी जाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और तय कब होगा, जब आपका विवेक जागेगा। विवेक कब जागेगा,
जब आप उत्तम भोजन करेंगे, आपका विचार अच्छा होगा, तभी आप कुछ कर सकते। नहीं तो हर आदमी, अब आदमी आज की तारीख में इतना छोटा हो गया है, उसका किसी से कोई प्रेम नहीं रहने लगा। अब सब संबंध पैसे पे चला गया, सारे रिश्तेदार टूट रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि हम जो मनुष्य, जो हमको ऊपर वाला रास्ता बताए, उस रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं। हम सिर्फ अपना देखते हैं। हमको भी तो एक दिन जाना है। यहाँ कोई रहा, रावण रहा, कंस रहा, राम रहे, कोई राम ने बताई, भगवान श्री राम ने, जो भी यहाँ लोग आए, बड़े से बड़ा काम किया, चले गए, यहाँ कोई रहा नहीं। तो इसीलिए हम लोग को सबसे अच्छी बात यह है कि लश्करिया जी जैसे आदमी को समाज में, इनको जहाँ आवश्यक हो इनको बुलाना चाहिए। ये खाली बरसों अंधेरी वेस्ट के इनका जो काम है, इतने छोटे में नहीं सिमटना चाहिए। हाँ, इनको राष्ट्रपति से पद्म श्री पुरस्कार मिलना चाहिए। जो आदमी अयोध्या जाके चांदी की ईंट दे रहा है, तो फिर अयोध्या से आवाज़ उठनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के लिए। अब मैं ऐसा नहीं मानता कि एक बार दो बार करते हैं, ये तो हर रोज कुछ कुछ कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ आता क्यों? तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है, हाँ, असलम लश्करिया जी को, लश्करिया जी के सबसे बड़ा यह है कि जितने काबिल हैं वो इनको ऐसी जगह इनको नहीं मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहूँगा कि इनको राष्ट्रपति भवन बुला के इनको पुरस्कार दिया जाए और ये प्रेरणा स्रोत बने। जो इस्लाम में कट्टरवाद के हिसाब जीते हैं, वो भी एक अच्छा इंसान बने। हो सकता है इनका जब प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित रूप से ये इनको देख करके बहुत लोग सुधर सकते हैं। जैसे हम लोग पूजा करने जाते हैं तो हम लोग चेहरा चप्पल कैसे बनाते हैं, वो हम उसको अनुयायी कैसे बनाते हैं, उसको बोलते हैं कि ईश्वर की पूजा करो। अगर कल ये नेशनल चैनल पर, अंतर्राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बैठे राष्ट्रपति भवन में, तो निश्चित रूप इनसे बहुत लोग प्रेरणा लेके अच्छा काम करेंगे। लश्करिया जी से अपने बच्चों को अच्छी सच्ची शिक्षा जो खुद उनकी माँ ने दिया है, पिता ने दिया है, उसी को रिपीट करें और बच्चों को समझावें कि जीवन में सुखी रहना है। आज बच्चा रहा है, कल ज़्यादा पैसा कमा के लंदन जाके सेट हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है। जो डेवलपिंग दो तरह कंट्री है ना, डेवलप्ड और डेवलपिंग। तो जो डेवलप्ड कंट्री में लोग जाना चाहते हो, कहीं भी जाकर रह सकते हैं, तो वहाँ भी करके। हमारे कितने मोहम्मदन हैं, अभी देखिए न्यूयॉर्क का मेयर अभी मोहम्मदन बना, गुजराती मुसलमान बना है। उसकी माँ जो है मोहम्मदन है, अब अभी न्यूयॉर्क का बना, अभी बना मेयर बना है। हाँ, उसने वहाँ गांधी फोटो लगवा रहा हाल में। हाँ, तो ये बच्चे यही सौभाग्य है, यही परिवार को आगे ले जाएंगे। लेकिन जब इनके दिमाग में व्यापारिक बात, सामाजिक बात की जाए, इनको समझाया जाए, वो ये समझा सकते हैं लश्करिया जी। इसलिए जब इनको, जो आप इनकी माँ ने, अभी उनको अपनी माँ की तारीफ कर रहे, प्रशंसा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? कि माँ का वो तकलीफ देखा है कि लश्करिया जी सबसे बड़ा काम ये करें, ऐसा संस्कार बच्चों को दें, ऐसी उनके दिमाग में ऐसी विधा बैठा दें, ऐसा उनको तैयार करें कि जिससे उनको भेदभाव छोड़ करके मनुष्यता की तरह जिएँ और आगे बढ़ें। यही सबसे अच्छा काम होगा। जय श्री राम। और बहुत ही खुश हूँ कि आज गुरुजी हमारे यहाँ आए। मैं इनका आभार मानता हूँ और इनके चरण हमारे यहाँ पड़े हैं, तो मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी है। एक छोटा सा सवाल करूंगा। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं। असलम लश्करिया फाउंडेशन है, फाउंडेशन जगह जगह काम करता है, आप तो वहाँ नहीं दिखते हैं, लेकिन आपके जो फॉलोअर हैं, आपके जो लोग हैं, वो सेवा भाव में जुटे रहते हैं। तो क्या कुछ करता है असलम लश्करिया फाउंडेशन? नहीं, असलम लश्करिया फाउंडेशन एक सोशल फाउंडेशन है, किसी एक जाति विशेष का नहीं है। और मानवता के लिए काम करता है कि जहाँ भी कोई सामाजिक है, रामलीला हुआ या किसी मुस्लिम फंक्शन है, जैसा अभी हमारे यहाँ कोई क्रिकेट मैच करवा रहा है, तो उसमें कुछ हम योगदान करते हैं। गणपति का विसर्जन वगैरह है, उसमें थोड़ा जितना हमारी हैसियत है उतना करते हैं। शिक्षा और मेडिसिन को, हाँ, शिक्षा में हमारा काफ़ी ध्यान है। एक दो स्कूलें हमने अडोप्ट करके रखी है राजस्थान में, तो उनका करते हैं। और अभी हमारी संस्था और बढ़ जाएगी तो और काम और बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और देश के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि सर आप शून्य से शिखर पे पहुंचे हैं, कितना कठिन होता है यह सफ़र? देश के युवा के लिए तो भाई एक ही है कि मेहनत करो और ईमानदारी को पकड़ के रखो। ईमानदारी से आप चलोगे
सब कुछ आसान हो जाएगा।